नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट में। किसी भी चीज से हमें पहली नजर में प्यार क्यों हो जाता है? क्योंकि वो देखने में सुंदर होती है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या किसी भी कंपनी का ब्रांडिंग हो। तो आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसका 27 साल का डिजाइनिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है। नाम है उनका पल्लव शाह और उनकी कंपनी का नाम है डिजाइन कैटल। वेलकम पल्लव भाई ऑन आवर चैनल बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सचिन भाई। चलो शुरू करें। यस करते हैं। सो पल्लव, एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से क्रिएटिव डिजाइनिंग फील्ड में आप कैसे आए? वैसे तो हम एक बिजनेसमैन फैमिली से इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर बचपन से ही मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा क्रिएटिव था। कुछ अलग करने का सोच रहा था मैं। तो फैमिली बिजनेस में नहीं ज्वाइन होके मैंने एक नया करने का कुछ सोचा, जिसमें मुझे लगा कि मुझे क्रिएटिव साइड में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया और इस फील्ड में मैं आ गया। पर हाँ, कि इस फील्ड में आने वाला मैं पूरे फैमिली में सबसे पहला हूँ और बहुत ही मेहनत और बिना किसी जान पहचान के आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो डिजाइनिंग फील्ड में आपने शुरुआत कैसे की? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मुझे क्रिएटिव विजुअल ज़्यादा पसंद है। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे गुरु श्री विट्ठल वारिया से हुई, जिनकी मेंटरशिप के अंडर मैंने ये पूरा फील्ड के अंदर आगे बढ़ा। उन्होंने ये मुझे समझाया कि डिज़ाइन एक दिखाने के लिए नहीं होती है, पर एक सोच होती है, जो कि आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कि कैसे लोगों को आप क्रिएटिव वे में दिखाओगे इसको, ताकि डिज़ाइन कुछ उनको सॉल्यूशंस दे या तो उनकी नीड पूरी करे। और उन्हीं की मेंटरशिप में आज मैं डिज़ाइनिंग के अंदर बढ़ता गया हूँ आगे। तो आपने आपका करियर कब और कैसे शुरू किया और शुरुआती साल कैसे रहे थे आपके? 1998 में मैंने अपना करियर शुरू किया एज अ जूनियर आर्टिस्ट, और धीरे धीरे साल दर साल प्रगति होती गई और आर्ट डायरेक्टर तक पहुंचा। इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज होते जाते रहे थे, तो हमें भी ट्रेंड्स के साथ सीखना पड़ता था। नए नए टेक्नोलॉजीज आई डिज़ाइनिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर्स में वर्जन्स चेंज होते गए, तो एक हर रोज कुछ नया सीखना पड़ता था इंडस्ट्री में रहने के लिए। साथ में कि टीम मेंबर्स आते गए, तो नई टीम मेंबर्स जो आते हैं उन टीम मेंबर्स का भी नॉलेज हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता था। इस तरह से सीखना और सिखाना ये जर्नी में बहुत काम का है और बहुत मुझे मिला है। तो वैसे मैं बोलूँ तो जूनियर आर्टिस्ट से आर्ट डायरेक्टर का मेरा जर्नी बहुत ही सीखने वाला रहा है और बहुत ही लोगों को मैंने सिखाया भी है उसमें। एक बड़ी और अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी, अच्छा पद छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू करने का आपको आइडिया कहाँ से मिला? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि क्रिएटिविटी मेरी पहले से पैशन रहा है और मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे खून में है। तो और 17 साल तक मैंने जॉब के अंदर इसी इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, तो एक ऐसा जुनून था, एक ऐसा पैशन था कि अब बहुत सीख लिया, अब कुछ खुद का करना है, क्योंकि आखिर में तो हम बिजनेसमैन ही है। तो और अगर दूसरों के लिए हम काम कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? यही एक सोच की वजह से मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया 2015 में। तो आपकी कंपनी का नाम बहुत यूनिक है, डिजाइन कैटल। तो ये कैसे आपने सोचा और इसकी शुरुआत कैसे की? बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, क्योंकि मजा आएगा। डिजाइन कैटल मीन्स हम कभी भी दो लोग मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, चाय पियेंगे, बराबर? और कहीं पे भी होंगे, और चाय कितनी देर में आती है? तुरंत आती है, गर्मा गर्म आती है। बस उसी थॉट प्रोसेस को हमने डिज़ाइन में सोचा है, डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं इतने लोगों को काम कर चुका हूँ, ब्रांड्स पे काम कर चुका हूँ, इमरजेंसी में भी काम कर चुका हूँ। यही सब सोचने के बाद कैटल एंड डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन किया कि डिज़ाइन जो मेरा पैशन है एंड कैटल कि जिसमें चाय उबलती रहती है, आप कभी भी मांगो चाय इंस्टेंट मिलती है, एकदम हॉट मिलती है। तो हमारी कंपनी भी आपको उसी तरह से सर्व करेगी कि आप आइडियाज़ बोलोगे कि हमें अर्जेंट में चाहिए, हमारी डिज़ाइन रेडी है, उबलती रहती है कैटल के अंदर, सिर्फ हमें आपको पोर करके देना है। इसीलिए हमारे कंपनी का नाम रखा है डिज़ाइन कैटल, और इसी को कंटिन्यूएशन में हमने रखा है इसका पंच लाइन कि हॉट आइडियाज़ ऑलवेज, यानी आप कभी भी मांगोगे गर्मा गर्म फ्रेश आइडिया मिलेगा और वो भी तुरंत मिलेगा। यही एक छोटी सी सोच है लोगों के और नाम के पीछे। सुपर।
तो डिजाइन केटल में आप कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं? डिज़ाइन केटल में जहाँ भी डिज़ाइन वर्ड होता है या किसी भी एक कंपनी को, ब्रांड को अपनी ब्रांडिंग सॉल्यूशंस जो चाहिए, बेसिक जो डिटेल्स होती है, नई कंपनी शुरू हो कि एस्टेब्लिश कंपनी हो, लोगो डिज़ाइंस है, वेबसाइट डिज़ाइन है, उनके ब्रोशर्स है, 360 डिग्री ब्रांडिंग है, बीटीएल एक्टिविटीज़ है, या फिर उनका पैकेजिंग डिज़ाइन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो कोई इवेंट कर रहे हैं तो हम इवेंट करते हैं, ये सभी उनकी डिज़ाइन रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है हम उनको फुलफिल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है उनकी ब्रांड को असरदार क्रिएटिव की वजह से और अच्छे मुकाम पे पहुंचाना। तो वो जो भी सर्विस मांगते हैं डिज़ाइन की, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपको 27 साल का डिजाइनिंग फील्ड में अनुभव है, तो पिछले 27 साल में डिजाइनिंग फील्ड में क्या क्या बदलाव आपने देखे? बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि एक समय था कि जब प्रिंट मीडिया का बहुत ज़्यादा मार्केट में था, होर्डिंग्स बहुत सारे लोग यूज़ करते थे किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए। जो आज के समय में प्रिंट मीडिया था वो डिजिटल मीडिया हो गया है, और जो आउटडोर था वो भी इतना एडवांस हो चुका है कि स्टैटिक होर्डिंग की जगह अभी डिजिटल होर्डिंग हो चुके हैं। दूसरा, उनके साथ साथ कंटेंट में भी चेंज आया है लोगों के लिए। पहले सिर्फ ब्रांड दिखाने के लिए करते थे, अभी ब्रांड जो क्रिएटिव्स बनाते हैं हम लोग, उसमें कस्टमर को एंगेज करने के लिए या तो एक स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव्स होते हैं, जिससे कि लोगों को और अच्छा क्रिएटिव मिलता है और पर्सनलाइज फील होता है। तो ये मेजर बदलाव है इतने सालों के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, तो आने वाले सालों में डिजाइनिंग फील्ड पे एआई का क्या असर पड़ेगा? इसके फायदे और नुकसान दोनों है। पहले मैं बोलूँ तो एआई क्या कर सकता है, तो एआई एक ऐसा टूल है कि जो इंसान को काम करने में ज़्यादा इजी बनाता है सब कुछ चीज़ें, जिससे कि आपका जो ऑटोमेशन वाला काम है, रिपीटेटिव काम जो वगैरह होते हैं, वो इससे स्मूथ हो जाते हैं। हाँ, इसकी वजह से कुछ जॉब्स पर असर पड़ेगा, लेकिन अगेन हमारे फील्ड में यानी डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जब आपको क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, तो वो इंसान ही ला सकता है, वो एआई नहीं सोच सकता। जो मेन पॉइंट था इसका कि जो तीन पॉइंट्स मैंने जो फायदे बताए आपको, जो मेजर फायदे हैं, एक तो कि ऑटोमेशन वाला काम जो भी है वो इजी हो जाता है। दूसरा, आपको टारगेट ढूंढने के अंदर यानी टारगेटिंग जो बोलते हैं अभी हम सोशल मीडिया के अंदर, वो टारगेटिंग एआई बेस से इजी हो जाता है। तीसरा, कि आपको बेसिक कंटेंट, बेसिक आइडियाज, रॉ प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं, वो मेहनत के ढूंढने में इजी कर देता है। फिर इंसानी दिमाग उसको और मॉडिफिकेशन करता है, जो टाइम सेविंग होता है। ये तीन मेजर बेनिफिट है एआई के। जैसे फायदे मैंने बताए, उसी तरह से इसके नुकसान भी है। तीन मेजर मैं नुकसान गिना सकता हूँ एआई की वजह से जो हो गए मार्केट में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। वो है, एक तो क्रिएटिविटी की कमी, कुछ भी नया जो इंसानी दिमाग दे सकता है वो जल्दी नहीं आएगा। दूसरा है जॉब्स पे असर होगी। हाँ, रिपीटेटिव जॉब जो भी होंगे उस पे जॉब्स का है, ऑटोमेशन पे चला जाएगा इसलिए। और तीसरा है ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर इनका इफेक्ट होगा, क्योंकि जो इंसानी दिमाग दे सकता है वो एआई कभी भी नहीं दे सकता है। हम यही सोचते हैं कि एआई कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है जो हमारे जो क्रिएटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो पल्लव जी, अगर आपको चांस मिले किसी भी कंपनी का अगर लोगो चेंज करना हो, तो कौन सी कंपनी का आप लोगो चेंज करना चाहोगे? वोडाफोन आइडिया। वाह! क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सबको रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये सोचूंगा कि जबकि मर्जर हुआ है किसी भी कंपनी का, दो कंपनियों का, वोडाफोन जो कि इंडिया बाहर से है और आइडिया जो कि हिंदुस्तान की कंपनी है, दोनों का लोगों के अंदर इक्वल फॉर्मेट में होना चाहिए पार्ट, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ जिस एंगल से लोगों को, वी एंड आई, वी को उन्होंने प्रोमिनेंस दिया है, जबकि आई को उन्होंने एक्सक्लेमेशन में डाल दिया है। मीन्स कि जो इंडियन कंपनी है, जो हिंदुस्तान की हमारी कंपनी है, वो उनके मर्जर के साथ कितना रहेगी, एक एक्सक्लेमेशन डाल दिया है उन्होंने खुद ने। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है, जबकि आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों को प्रोमिनेंस भी मिलना चाहिए। जबकि ये मुझे ये सिखा रहा है या दिखा रहा है कि हम इनके साथ कितना रहेंगे वो हमें भी नहीं पता है। जो बाहर की कंपनी है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, उनको ऐसा लगता है कि आइडिया यानी आइडिया है, मैं बड़ा हूँ, जबकि नहीं है। आइडिया की वजह से वोडाफोन चल रहा है।
तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया का लोगो बदलना चाहिए, दोनों को इक्वल प्रोमिनेंस मिलना चाहिए। तो जैसे आपने बताया आपको 27 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 17 साल जॉब का और 10 साल से आप अच्छे खासे बिजनेस में हो, तो युवा वर्ग या नई पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए? जॉब ही करनी चाहिए, 100% जॉब करनी चाहिए, पर एक्सपीरियंस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो और अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बिजनेस की, तो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में बिजनेस तो बहुत है, मगर अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं बिजनेस में आ सकता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, तो आपको 100% जॉब की जगह बिजनेस में आना चाहिए। अगेन एक ही बात मैं वापस बोलूँगा, जॉब अच्छी ही है, पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है, तो आपको बिजनेस में आना चाहिए। थैंक यू पल्लव भाई, बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट को समय देने के लिए। रिसेंटली डिजाइन कैटल के 10 साल पूरे हुए, मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आपकी कंपनी के 100 साल भी पूरे हो इसी तरह से। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सचिन भाई, आपने भी मुझे इतना समय दिया, तो आपको भी बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट को भी एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भी हमारी तरह हमारे साथ ही 100 साल भी कंप्लीट करें। तो हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।